Hello students, I am Sonam Sharma, faculty of Sri Nursing College, Sahadur. Today's video will be from environmental hygiene. My topic is water pollution. So what is water pollution? It means contaminated water is called water pollution. Contents are introduction, definition of water pollution, causes of water pollution, effects of water pollution and measures of controls. Next, firstly, introduction. So water is a precious resource and without it life is not possible on earth. It means water is an important source for human beings, every human beings. Without it can't possible life on the earth. एंड ह्यूमन के द्वारा वाटर का एक्सेसिव और केयरलेस यूज़ होने के कारण हमारे अर्थ में ड्रिंकिंग वाटर का लेवल कम होते जा रहा है और पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉजेस हैं जिसके द्वारा वाटर पोल्यूशन होता है और इसका जो इफ़ेक्ट है लिविंग और नॉन लिविंग में बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। Definition of water pollution. So water pollution can be defined as presence of solid, liquid or gases. Contaminants is such concentration that may alter the quality of water. So water में presence contaminated form में solid, liquid and gases की जो सांद्रता है कुछ इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि ये वाटर की क्वालिटी को ही चेंज कर देता है। इस कदर चेंज कर देता है कि वाटर फिर मतलब वाटर का हम यूज़ सही मात्रा में नहीं कर पाते हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग का हो या फिर अदर यूज़फुल, मतलब यूज़फुल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसमें फर्स्ट नंबर है डोमेस्टिक वेस्ट, सेकेंड सीवेज वेस्ट, थर्ड सॉलिड वेस्ट, फोर्थ इंडस्ट्रियल वेस्ट, फिफ्थ एसिड रेन, सिक्स ऑयल इंडस्ट्री, सेवन एक्वेटिक प्लांट। फर्स्ट थिंग डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट मीन्स घरेलू कचरा। आप सभी जानते हैं कि कैसे जो घर से निकला हुआ कचरा है उसको कुछ लोग बाहर फेंक देते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे नदियों के किनारे जा कर के इसको इकट्ठा करके फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि इन्फेक्शन तो फैलता ही है, इसके अलावा एयर पोल्यूशन भी होता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जगह का कचरा इकट्ठा होकर के कैसे नदी के किनारे डाला जा रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घरेलू कचरा। नेक्स्ट सीवेज वेस्ट। आप देख ही रहे होंगे किस तरह से इसको जगह जगह से जो नालियों का पानी है वो इकट्ठा करके कैसे ये नदियों में ही इसको ड्रेन किया जा रहा है। थर्ड सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट ये भी कहीं ना कहीं नदियों के साइड में ही इनको इकट्ठा फेंक दिया जाता है, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सारे सॉलिड वेस्ट हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग वेस्ट होता है, जैसे कि पेपर मिल का पेपर वेस्ट, रबर, मेटालिक वेस्ट, एल्यूमिनियम वेस्ट, फिर अदर टाइप का वेस्ट। इसमें तीनों टाइप का आएगा, लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड वेस्ट, तो जो कि इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है, वाटर को भी पॉल्यूट करता है। ठीक है। फिफ्थ कॉजेस एसिड रेन। एसिड रेन मीन्स जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गैसेस है या फिर मोटर के थ्रू जो गैस निकलता है उसमें क्या होता है नाइट्रोजन या फिर सल्फ़र, एंड रेन के टाइम में पानी पे मिल करके मतलब सल्फ़र पानी के साथ मिल करके क्या बनाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, एंड नाइट्रोजन पानी के साथ मिल करके क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हम बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। ठीक है। तो जब रेन होगा तो ये इंक्लूड हो करके एसिड के फॉर्म में इंक्लूड हो करके कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड में आ जाएगा, ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एसिड रेन। सिक्स इज़ ऑयल इंडस्ट्री।
आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि किस तरह से ऑयल इंडस्ट्री में कैसे पानी को इन्फेक्ट करेगा एंड इन्वायरमेंट को भी इन्फेक्ट कर ही रहा है ना। एक्वेटिक प्लांट, 5th नंबर एक्वेटिक प्लांट। इसमें क्या है कि नदियों के जस्ट साइड में जहाँ पे नमी रहती है वहाँ बहुत सारे प्लांट्स के ग्रोथ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो वाटर में न्यूट्रिएंट्स होता है या फिर मिनरल्स होता है जो वाटर में, वो सारे न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खुद के लिए ये यूज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर का क्वालिटी एकदम से लो हो जाता है, ठीक है। एंड रिलीजियस मीन्स आप जानते ही हैं, रिलीजियस प्लेस में इतनी बड़ी मात्रा में सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो ये वाटर को खुद से पोल्यूशन तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे कि दीपदान हो गया, माला अर्पण हो गया, इसकी वजह से भी जो वाटर है वो पोल्यूशन हो रहा है। जैसे कि दीपदान में दिए जल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उससे जो गिरने वाला तेल है ना, ऑयल है, वो तो पूरी तरह से पॉल्यूट कर रहा है ना नदी को। या फिर जो फ्लावर्स या फिर माला अर्पण वगैरह करते हैं वो भी नदी में इकट्ठा हो जाता है साइड में, फिर पूरी तरह से वो ख़राब हो जाएगा और ये भी नदी को पॉल्यूट करेगा। ऊपर से ये जो स्नान दान होता है इससे तो हो ही रहा है वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। जब पानी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है तब लिविंग एंड नॉन लिविंग को कैसे इफ़ेक्ट करता है। जैसे हम फर्स्ट थिंग देख सकते हैं कि डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। रिवर में, वाटर में रहने वाले, नदियों में रहने वाले जो एनिमल्स हैं या फिर फूड्स जी है, उसको कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है। सेकेंड, रिवर आर चेंज इनटू डस्टबिन। जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा नदी में तो कैसे वो नदी नहीं रह जाएगी, क्या हो जाएगा, डस्टबिन बन जाएगा, क्योंकि कचरे का मात्रा जो है वहाँ पे ज़्यादा हो गया है और पानी बहुत कम हो रहा है। थर्ड, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जब ज़्यादा मात्रा में पानी पोल्यूट हो जाएगा तो क्या ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने का पानी मिल पाएगा क्या, नहीं ना। तो शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कैसे नदी में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाने के कारण, कैसे केमिकल ज़्यादा हो जाने के कारण कैसे सारे एनिमल्स डेथ पड़े हैं एकदम से, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। नेक्स्ट, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को। सो फर्स्ट नंबर है स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम। अंडर सब हेडिंग, रिडक्शन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, फिश मैनेजमेंट, प्रॉपर यूज ऑफ वाटर का प्रॉपर यूज करके हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। फिश मैनेजमेंट, जैसे कि आप जानते ही होंगे या फिर कहीं से सुने होंगे कि जो फिश है वो कहीं ना कहीं वाटर को क्लीन करता है, कुछ ऑर्गेनिज्म को वो खुद खा जाता है, ख़त्म कर देता है, जिससे कुछ हद तक, कुछ मात्रा में ये वाटर को क्लीन करता है। अगर वो केमिकल नहीं है तो ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको किल कर देता है। लेकिन अगर वाटर केमिकल फ्री है तो ठीक है, अगर उसमें केमिकल इंक्लूड है तो फिर क्या होगा, ऑलरेडी फिश भी डेथ हो जाएगा। एंड बर्निंग के थ्रू हम कैसे ऑर्गेनिक वेस्ट को मतलब ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, जैसे इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, उसको हम बर्निंग के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं, ना कि वाटर में ड्रेन करके। और क्या है, जो घर का कचरा होता है, आप जानते होंगे कि उसको रीयूज किया जा सकता है। घर के कचरे को एक खाद के रूप में रीयूज किया जा सकता है, तो ऐसे करके भी एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन को बचाया जा सकता है। सेकेंड है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। कैसे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू कैसे हम फिल्टर करके वाटर को और एक फ्रेश वाटर के रूप में हम नदी में ड्रेन करा सकते हैं।
जैसे वाटर को एक रो के रूप में हम इसको कलेक्ट करेंगे, सारे इन्फेक्टेड वाटर को, पॉल्यूट वाटर को, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या है कि कुछ बड़े पदार्थ जो हैं, सारे बड़े मात्रा में जो वेस्ट हैं, इसमें से वो फिल्टर होगा, जैसे कि ट्री लीव्स, ट्री ब्रांचेस, फिशेस या फिर वीड्स, इससे क्या होंगे, फ़िल्टर हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि कितना सारा कचरा फ़िल्टर हो गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, एक चैम्बर बनाया जाएगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे एक चैम्बर बनाया गया है, इसमें वाटर को कलेक्ट किया गया है। इससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे वेस्ट होंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे, वो क्या होगा, तल में एकदम से जम जाएगा, ठीक है। घर में भी आप देखे होंगे कि जब हम पानी कहीं रख देते हैं और पानी भी थोड़ा सा भी डस्ट है या फिर कुछ भी है, तो वो क्या होगा, तल में एकदम से जम जाता है। सेम एज इसमें सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, इसमें चैम्बर बनाया गया है, पानी को कलेक्ट किया गया है, तो उसका जो डस्ट मटेरियल होगा वो नीचे जम जाएगा, फिर इसको धीरे धीरे करके फ्लो कराया जाएगा नदियों में। नेक्स्ट है स्प्रे। स्प्रे के थ्रू कैसे, हम एक मोटा ट्यूब में पानी को फ्लो कराया जाएगा, पानी को फ्लो करेंगे और छोटा छोटा जो स्प्रे पाइप है, कुछ थोड़ी थोड़ी जगह में, तो स्प्रे पाइप के थ्रू वाटर को ड्रेन कराया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सारे डस्ट पार्टिकल या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो तो ये जो माइन्यूट ट्यूब है इसमें तो आ नहीं पाएगा, इसमें सिर्फ वाटर ही फिल्टर होकर के आ पाएगा, और जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो आगे फ्लो होता जाएगा। इससे भी हम क्लीन कर सकते हैं वाटर को। और जितने भी टेक्निक्स हैं क्लीन करने का वाटर को, फ़िल्टर करने का वाटर को, तो उस टेक्निक को यूज करके हम वाटर को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। थैंक यू।